हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज सिर्फ डिस्कस ये होगा क्योंकि एग्जाम के डेट भी घोषित हो चुके हैं। सभी बीएचयू, यूपी कैटेट या सभी जगह के जो भी इंट्रेंस एग्जाम एग्रीकल्चर के होने वाले हैं वो घोषित हो चुके हैं। लेकिन हमारी तैयारियां अभी भी कमी है। हम अभी भी वैसे ही तैयार कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर सिलेबस को जैसे पहले करते थे। तो आज हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम टाइम में नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आपके पास 5 दिन या 6 दिन एग्ज़ाम टाइम बच रहा है तो आप ये ना करिएगा कि आप यूट्यूब के भरोसे रहिएगा या तो आप ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करिएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक ही रिविज़न करिए, क्योंकि जो बुक्स पे मिल जाएगा वो आपके यूट्यूब पे मिलने की आवश्यकता नहीं है, और न तो मिलेगा। यूट्यूब पे क्या होता है, देखिए हम बता रहे हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे अगर आप आते हैं, यूट्यूब पे ऑन कर दिए, जैसे आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्रोनॉमी, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। उसमें लाखों वीडियो पड़ी है एग्रोनॉमी की, एग्रीकल्चर की, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आप पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ते हो कि आप 2 मिनट बाद, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ तो होती नहीं है, आप 2 मिनट के बाद ही यूट्यूब से वो वीडियो स्किप कर देते हो। जब वो वीडियो आप स्किप कर देते हो फिर उसके बाद कहाँ जाते हो, सोचते थोड़ा सॉन्ग सुन ले, सोचते थोड़ा वीडियो देख ले, सोचते थोड़ा कॉमेडी कर ले। मतलब आपकी जो हॉबी है उसी की तरह वर्क करने लगते हो। तो क्या होता है कि आप जब वीडियो देखने लगते हो तो वीडियो का टाइम्स होता है 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा। तो आप उसमें आपका मन लग जाता है क्योंकि वो आपके लिए अच्छा लगता है। तो सोचिए, आप देखने जाते हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, आप पढ़ने के लिए जाते हो, लेकिन आप चले कहाँ जाते हो, आप मूवीज देखने लगते हो, आप सॉन्ग सुनने लगते हो, आप वीडियो देखने लगते हो, आप कॉमेडी देखने लगते हो। ऐसे वर्क आप यूट्यूब पे बैठ कर करने लगते हो। तो हम यही कहेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आप बुक से रिविजन करिए। बहुत सारी बुक हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे नेम राव सुंडा बुक्स है, जो कि आपके एग्रीकल्चर बीएससी के लिए तो बहुत ही बेस्ट भी है। सेकंड है यस आर कांतवा, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड में आता है। नहीं नहीं, यस आर कांतवा तो फर्स्ट ही आता है, उसे आप जरूर खरीदिएगा। एक आता है जिसे मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम फर्स्ट या वॉल्यूम सेकंड में आता है, उसका नाम है अरुण कात्यायन की बुक है। अगर एग्रीकल्चर में आपको किसी भी इंट्रेंस एग्जाम को देना है तो आप अरुण कात्यायन की बुक पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेटर बुक है। और रही बात, अगर अब इंट्रेंस अगर आप देने जा रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम से अगर आपको कोई प्रोवाइड भी करा रहा है यूट्यूब पे, मैं भी प्रोवाइड करा रहा था अभी हाल में अपने हाई फाई एजुकेटर चैनल पे, तो अगर आपको भी कोई प्रोवाइड करा रहा है तो आप यूट्यूब पर पढ़ने की बजाय आप अपने बुक से रिवीजन करें तो बहुत ही बेटर होगा। यूट्यूब से आप रिवीजन नहीं करना। अगर आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप यूट्यूब छोड़ दीजिए, आपको पढ़ना चाहिए एक बुक से लेकर। तो चलिए सेकेंड रीजन की बात करते हैं कि सेकेंड रीजन क्या है कि आप फेल हो जाते हैं। सेकेंड रीजन ये है कि हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम एग्जाम में बैठते हैं, हमारे पास पेपर आ जाते हैं। जब हम पेपर आ जाते हैं तो हमारे पास टाइम्स रहते हैं। मान लीजिए जिसका एग्जाम 2 घंटे का अगर टाइम्स है तो वहाँ 2 घंटे का एग्जाम होगा, 1 घंटे का है तो 1 घंटे का होगा। तो वो टाइम स्पेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कैसा टाइम बनाया है और किस तरह से पेपर लेता है। तो हम लोग की गलतियाँ क्या हैं ये नोट कर लीजिएगा। हम लोग की गलतियाँ ये है कि जब एग्जाम हो जाता है या हो रहा होगा, पहले हो रहा होगा तो मान लीजिए, फिर हो जाता है उसका भी टाइम। सबसे पहले जब एग्जाम होता रहता है तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो टिक नहीं लगाते हैं,
आप सीरियल में लगाने लगते हैं। मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फाइव, फाइव के बाद 6, ऐसे 100 अगर क्वेश्चन है तो आप 100 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। लेकिन क्या आपको मालूम है, कभी भी आप नोटिस बोर्ड जरूर पढ़ा करिए, उसके जो पेपर्स होते हैं उसके फर्स्ट पेज के इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा रहते हैं, उसे जरूर पढ़ा करिए कि माइनस मार्किंग है कि नहीं, 0.25 मार्क्स कटेगा या नहीं। ये सब चीज़ें पहले पढ़ लिया करिए, तब फिर उसके बाद पेपर दिया करिए। अब आप क्या करते हैं, गलती आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है। आप पेपर, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो आप पेपर स्टार्ट करते हैं देना। अब जैसे एक क्वेश्चन की 1 क्वेश्चन आपको आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया, फिर उसके बाद आपको 7वां क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसके बाद 15वां क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसके बाद 20वां। तो आप सोचते हैं कि मैंने टोटल 50 ही क्वेश्चन किया है, मेरा तो होगा नहीं, इस एंट्रेंस एग्जाम में होगा नहीं, क्योंकि मुझे 70-80 क्वेश्चन करना पड़ेगा तभी होगा। तो आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक तो वही कर जाते हैं कि आप बैठ जाते हैं और अपने पेपर के उन क्वेश्चन को फिर से टिक करना स्टार्ट करते हैं, उन क्वेश्चन को टिक करते हैं जो क्वेश्चन आप छोड़ दिए रहते हैं, जिसे आपको आता नहीं। तो आप दिमाग से नहीं, अंदाज से, दिमाग से आप आंसर नहीं देते, अंदाज से देते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि अंदाज से अगर आप तीर भी चलाएंगे तो वो सही जगह नहीं जाता है, या तो अंदाज से तो हर चीज़ अगर बोलेंगे तो सही नहीं जाता। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप जान रहे हैं तो आप वही काम करिए, अंदाज से क्वेश्चन मत करिए। तो गलतियाँ ये है कि आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना ही क्वेश्चन करिए, क्या पता कट ऑफ डाउन बढ़े। अगर आप 50 क्वेश्चन करके आते हैं, 100 नंबर के पेपर्स हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन हैं, अगर आप हाफ 50 नंबर के करके आते हैं तो आप आधा मार्क्स लेकर आते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप माइनस मार्किंग है और 50 के बाद आप 80 करके आ रहे हैं, तो सोचिए आपने कितना गलतियाँ किया। तो आपके मार्क्स माइनस होंगे कि प्लस होंगे, ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और आपकी कैलकुलेशन तो बहुत ही अच्छी होगी। स्टूडेंट यही कहेंगे कि अगर माइनस मार्किंग का पेपर है तो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा निवेदन ये है हमसे कि आप प्लीज़ उसे ध्यान दीजिए। आपको माइनस मार्किंग है तो आप कभी भी इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ये प्रण लीजिए कि एग्जाम देने से पहले ये प्रण करिए कि हमें माइनस मार्किंग वाला अगर रहेगा, इसमें आएगा माइनस मार्किंग, तो हमें टिक नहीं लगाना है, हमें उन्हीं क्वेश्चन को चूज करना है या टिक लगाना है जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने बताया कि पहला, आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है। दूसरा, आपको कभी भी पेपर में माइनस मार्किंग है तो कभी भी उसके जवाब गलत नहीं देने हैं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। लेकिन थर्ड चीज ये है कि अगर आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको मिले हैं और वो माइनस मार्किंग नहीं है, तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि अगर 100 क्वेश्चन और माइनस मार्किंग नहीं दिया गया है तो आप पूरा क्वेश्चन करके, जैसे TDPG कॉलेज जौनपुर का एंट्रेंस जब एग्रीकल्चर का होता है तो वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होता है, आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। TDPG कॉलेज में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम ही माइनस मार्किंग नहीं होते हैं। आप जो भी एडमिशन एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है, आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन BHU, यूपी कैटेट और बहुत सारी एग्रीकल्चर जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें माइनस मार्किंग होती है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, माइनस मार्किंग रहेगा तभी आप जानबूझकर गलतियाँ नहीं करेंगे। वरना अगर आपके 150 नंबर आने वाले हैं तब माइनस मार्किंग कर देते हैं, गलत क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो आपके नंबर 50 नंबर हो जाते हैं। तो सोचिए, अगर आप मेरिट लिस्ट में, क्या पता आप 150 नंबर लाते तो मेरिट लिस्ट में आ सकते थे, लेकिन आपने गलतियां कर दी जिसकी वजह से आपके मार्क्स 50 हो गए, तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते।
हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने माइनस मार्किंग करने की वजह से बहुत सारी सरकारी वैकेंसियाँ में एंट्री नहीं ले पाए हैं और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ज्वाइन नहीं हो पाए, लेकिन वो अपनी गलतियों को सुधारें और सुधारने के बाद आज वो किसी न किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कई फ्रेंड्स तो BHU में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई फ्रेंड्स आपके TD कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई फ्रेंड्स UP कैडेट के थ्रू नरेंद्र में अपनी स्टडी जारी रखे हैं। तो स्टूडेंट आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप माइनस मार्किंग का ध्यान देंगे और गलत क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने आपको कुछ टिप्स दिया जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।